धर्म के नाम पर बरगलाने वाले, धर्म के नाम पर डराने धमकाने वालों का पर्दाफाश हो चुका है, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं धर्मांतरण गैंग के शिकार हुए एक युवक की मां को इंतजार है अपने बेटे का, जिसका बड़े ही शातिराना ढंग से धर्म परिवर्तन करा दिया गया। देखिए धर्मांतरण की कोहराम चौकड़ी। युवाओं को बरगलाने वाला शातिराना प्लान। मोहब्बत करते हैं, उसी का दूसरा मतलब खुदा है। लड़कियों के जरिए किया जा रहा ब्रेन वॉश। धर्मांतरण वाले खेल का सनसनीखेज खुलासा। लगातार एक के बाद एक मामले सामने आने लगे हैं, जिसमें इस बात की तस्दीक होने लगी है कि कैसे अलग अलग तरीके से युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कैसे उनको धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है। ये नोएडा का रहने वाला दर्श सक्सेना है, जिसको देखने के लिए उसकी मां की आंखें पिछले 3 साल से तरस रही हैं। एक रोज उनका बेटा गायब हुआ और फिर कभी लौटा नहीं। महज 17 साल के एक बेटे को धर्मांतरण कराकर उनसे छीन लिया गया और आज पिछले 3 सालों से वो इंतजार कर रही हैं अपने बेटे का। और उनके पास जो चैट की डिटेल है, किस तरीके से उनके बेटे को कन्वर्ट किया गया है इस्लाम धर्म में और किस तरीके से चैट हुई है, वो पूरी लिस्ट इनके पास मौजूद है। पुलिस से गुहार लगाई, अधिकारियों से गुहार लगाई, शासन प्रशासन में गुहार लगाई, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। दरअसल दर्श सक्सेना 1 मई 2018 में गायब हो चुका था, जिसके बाद दर्श सक्सेना की मां ने नोएडा के थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी और जब पुलिस ने दर्श सक्सेना का फेसबुक अकाउंट चेक किया तो हुआ सनसनीखेज खुलासा। दर्श फेसबुक पर नूरिया नाम की लड़की से जुड़ा हुआ था। नूरिया से लगातार दर्श की चैट के जरिए बातें होती थी। चैटिंग में धर्म विशेष की खासियत का जिक्र किया जाता था, मस्जिद जाने और धर्म विशेष से जुड़ने की अपील की जाती थी। पाकिस्तान से जुड़े कई मैसेज भी दर्श की फेसबुक पर मिले। हम लोगों को तो पता ही नहीं चला, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत तेज़ है हर कामों में, हर एक्टिविटी में आगे रहने वाला। सेक्टर 30 में ITI में पढ़ता था और उसके 3 सेमेस्टर्स में उसके 500 में से 490 नंबर आए थे। उसके इंस्ट्रक्टर भी बोल रहे थे ये खबर सुन के कि मैं बिल्कुल शॉक हो गया हूँ, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट पहली बात तो कभी ITI में आया नहीं और दूसरी बात इसने ये क्या कर दिया। दरअसल दर्श की मां ने बताया कि उनका बेटा लगातार नूरिया नाम की लड़की से बात कर रहा था, जिसमें धर्म विशेष की पढ़ाई की जा रही थी और एक दिन उनको पता चला कि उनके बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो दर्श सक्सेना से रेहान अंसारी बन गया। तो हम लोग एज ए पेरेंट अपने बच्चों पे विश्वास करते हैं और खूब उनको प्यार भी करते हैं और उनकी बातों को सबसे आगे मानते हैं। यही शायद हम लोग गलती करते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों पे नज़र भी ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा ऐसा इंसान है जो कि हमारे बच्चों पे नज़र रखे हुआ है, कि जिनके लिए वो सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। वहीं दर्श की मां का आरोप है कि लगातार उन्होंने पुलिस से मामले में कार्रवाई और बेटे को वापस लाने की अपील की, लेकिन पुलिस दर्श के बालिग होने का हवाला देती रही और कार्रवाई से इनकार कर दिया। वो किसी भी करके, चाहे वो लालच दे के, चाहे धमका के, चाहे कुछ भी उनको बता करके, कैसे भी समझा करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोगों को ये सब कुछ नहीं पता था। जब वो 5 मई 2018 को घर छोड़ करके चला गया, तभी तक भी हमको कुछ पता नहीं था, क्योंकि 1-2 लोगों ने पहले हमको बताया कि इसको मस्जिद में देखा था, इसको शाहीन बाग में जाते हुए देखा था। फिलहाल जिस तरीके से दर्श के फेसबुक के चैट से ब्रेन वॉश करने का खुलासा हुआ है, वो चौंका देने वाला है कि कैसे इन युवाओं को बरगलाया जा रहा है, कैसे इनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस भी अब अलर्ट हो गई है। ये मई 2018 में एक FIR फेज़ 2 में दर्ज हुई थी, जिसमें दक्ष सक्सेना जो बच्चे का नाम था, जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी, वो अपने घर से कहीं चला गया था और उसके परिजनों ने जो है ये FIR थाना फेज़ 2 में दर्ज कराई थी। उसमें काफ़ी काम किया गया था। पुनः जो है वो जानकारी मिली है, कुछ परिजनों के द्वारा जो है बताई गई है,
तो इस पे जो है टीमें लगाई गई हैं और कोशिश हमारी है कि जल्दी ही उसको बरामद करके और आवश्यक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। ये वो दस्तावेज है जो इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे लालच और लड़कियों के जरिए धर्म परिवर्तन करने के लिए युवाओं को उकसाया जा रहा है, जिसके जाल में दर्श फंस गया और पिछले 3 साल से वो कहां है किसी को नहीं पता। लेकिन आज भी दर्श की मां को इंतजार है दर्श का कि वो वापस आएगा। लेकिन ये मामला बताने के लिए काफी है कि किस तरह से समाज में जहर घोलने और युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम तेजी से किया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट।